हाय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थेल्स थ्योरम के बारे में, जो ट्रायंगल का एक आधारभूत थ्योरम के नाम से जाना जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके इस सिमिलरिटी वाले पोर्शन का एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ ये क्या होता है, आने वाले नए थ्योरम्स को भी ये वेरीफाई करता है। तो क्यों इसको छोड़ा जाए, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया जाए, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए और आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बात और बता दें, इस थ्योरम का यूज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इस्तेमाल होता है, तो ज़रूर इसको तैयार करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज के इस थ्योरम को। क्या है ये, आप देख सकते हैं थेल्स प्रमेय में, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यहाँ कोई एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है ABC, आप यहाँ देख सकते हैं। इस त्रिभुज में क्या किया जा रहा है, किसी एक भुजा के समांतर हमने BC के समांतर एक रेखा यहाँ कौन खींच दिया, DE। यहाँ BC के समांतर कौन है, DE है। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, एक रेखा खींच दिया। एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाएं कौन है, एक AB है, दूसरा AC है, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। समान अनुपात कहने का मतलब आप ये जान लें, AD अपान BD इक्वल टू AE अपान EC की हम बात कर रहे हैं। तो थेल्स थ्योरम को अच्छे से इस बात को समझ लें कि यहाँ क्या है कि कोई एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज के किसी तीन भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाओं में से किसी भी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच दी जा रही है और वो रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। यानी वहां पर उनका जो रेशियो बनेगा, वो रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। देख सकते हैं यहाँ पर क्या आपको दिया गया है, दिया है एक त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर एक रेखा खंड यहाँ DE है, और सिद्ध क्या करना है आपको, AD अपान BD इक्वल टू AE अपान EC को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आपका क्या, ये रिजल्ट बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, आपको इसी को क्या करना, वेरीफाई करना है। लेकिन इस चीज़ को वेरीफाई करने से पहले हमको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यानी रचना करना पड़ेगा। वो रचना क्या है, C को आप क्या करोगे, D से एक दूसरे से मिला दोगे, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, E को B से मिला दोगे, और फिर D और E से AD और AE पर लंब खींच दोगे, यानी परपेंडिकुलर खींच दोगे, जिससे कि यहाँ पर आप इन दो ट्रायंगल जो बन रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स का क्या करो, एरिया निकाल लो। एक बात और आपको याद दिलाना चाहें, जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है वो इस तरीके का होता है, जो अधिक कोण त्रिभुज होता है, उस त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर इस तरीके से परपेंडिकुलर एक लाइन खींचनी पड़ती है, हाइट। अगर आपका ये क्या हो, A हो, B हो, C हो और ये क्या हो, D हो, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा, तो ही आप क्या कर पाओगे, हाइट जान पाओगे। तो 1/2 बेस कौन है, AB है, इंटू हाइट कौन होगा, तब ये होगा CD, ठीक है। तो किसी ट्रायंगल का एरिया जानने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट कैलकुलेट करते हैं। ये आपका ट्रायंगल है, तो हाइट कोई ज़रूरी नहीं कि उसी ट्रायंगल के अंदर मिले, उस ट्रायंगल के बाहर भी मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हमको उसी चीज़ को यूज करते हुए काम करना है, ठीक है। इसलिए हम इसको यहाँ पे पहले बता दिया, हम क्या चीज़ है ये, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण कैसे हुआ, क्योंकि ये 90 से क्या है, ज़्यादा है, 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल वाले आपके ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वाले बन जाते हैं, यानी अधिक कोण त्रिभुज हो जाते हैं। और अधिक कोण त्रिभुज में आपका जो हाइट बनेगा उस ट्रायंगल का, वो हमेशा उस ट्रायंगल से बाहर बनता है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ बाहर बना है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसको रिमेंबर करना है और यहाँ पे अप्लाई भी करना है। तो देखिए आगे अब क्या कर दिया हमने, कंस्ट्रक्शन भी कर दिया, D को C से मिला दिया, B से E को मिला दिया, और E से AD पे परपेंडिकुलर EL खींच दिया, और उसी के साथ साथ D से AE पर एक परपेंडिकुलर DM भी खींच दिया। हो गया ना, ओके, इतना सारी चीज़ें। अब करते हैं इसको प्रूफ, वो भी कैसे, देखते हैं कैसे। क्या है अपने पास, यहाँ पर सबसे पहले जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, उन दो ट्रायंगल का हम एरिया निकालेंगे। कौन है वो दो ट्रायंगल, आप देख लें पहले, ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल BDE का देख रहे होंगे। एक तो ट्रायंगल ADE का एरिया है, पहले उसकी हम बात कर लें।
तो करेंगे प्रूफ में क्या चीज़, यहाँ पे इन ट्रायंगल या त्रिभुज कौन होगा, ADE में, ADE में आप यहाँ पर देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ADE, ठीक है। ADE इज इक्वल टू जब लिखेंगे तो 1/2 बेस, ADE का बेस कौन है, आप देखिए A से लेकर के D तक, यही ना बेस है, देख लो आप ध्यान से, बेस कौन है, AD है, तो लिख लो आप AD इंटू हाइट क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का हाइट कौन है, यही है ना, हाइट आपका परपेंडिकुलर, किसी भी ट्रायंगल का हाइट आपको अगर जानना होता तो वहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींचनी होती है, ये हाइट हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, फिर उसी तरीके से है ये, तो क्या करना है, बेस तो हमने लिख लिया लेकिन हाइट हमारा क्या है, EL है, तो लिख दो आप EL हो गया। ठीक इसी तरीके से अब आपको ट्रायंगल BDE का एरिया चाहिए, तो लिखिए फिर से करते हैं, इन ट्रायंगल या त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है ये, त्रिभुज BDE है, तो BDE में फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE की बात करें आप, तो BDE इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/2 बेस यहाँ का क्या होगा, यही ध्यान देना है आपको, यहाँ का इस ट्रायंगल का बेस जो है वो कौन है, BD है, ठीक है। कौन से ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, BDE ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, मतलब आपका ये हो गया इस तरीके से, ये पूरा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है, तो बेस हो गया ये आपका BD, और हाइट आपका कौन बनेगा, जब इसको इधर एक्सटेंड करेंगे तब परपेंडिकुलर मिलेगा ना, यानी यहाँ पर ये आपका जो ट्रायंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हुआ कि नहीं, अधिक कोण त्रिभुज, और अधिक कोण त्रिभुज का जो हाइट होगा उस त्रिभुज से बाहर मिलता है, तो EL यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी वही उस ट्रायंगल की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, तो BD हो गया बेस, और यहाँ पर फिर से EL हो गया क्या चीज़, यहाँ का हाइट हो गया। अब करेंगे क्या, यहाँ पर इनको एक दूसरे से डिवाइड, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो लिख दीजिए समीकरण क्या चीज़, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू 1/2 क्या है, AD इंटू EL अपॉन 1/2 BD इंटू EL हो जाएगा, किससे कौन, 1/2 से 1/2, EL से EL कैंसिल हो जाता है, तो AD अपॉन क्या बन जाता है, BD बन जाता है, और इसको आप इक्वेशन नंबर थर्ड बना करके ऐसे ही रोक देंगे। ठीक, अब एक साइड का काम आपका बिल्कुल फाइनल है, अब दूसरे साइड में चलते हैं, इस साइड में, यहाँ पर फिर से एक आपको एक साइड मिला कौन, AE, तो चलिए फिर से ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ले लिया जाए AED, ट्रायंगल AED में, ठीक है, वही ट्रायंगल है जो यहाँ पे लिया गया, ADE कहिए चाहे फिर AED कहिए, बात तो एक ही है, एरिया उतना ही आएगा, लेकिन हम उधर से कैलकुलेट करना इसलिए चाहते हैं क्योंकि इस हाइट को इस्तेमाल करना चाहते हैं, DM को, तो चलिए लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन, AED इज इक्वल टू 1/2 बेस, यहाँ पे कौन हो जाएगा, AE हो जाएगा, ले लीजिए बेस हो गया AE, और हाइट कौन हो गया, DM हो गया, तो चलिए ले लीजिए DM हो गया, यहाँ थर्ड बन चुका था ना, अब इसको आप 4 बना दीजिए, इक्वेशन नंबर 4। फिर से आप ट्रायंगल कौन सा ले लीजिए, ट्रायंगल CED, आप ये देख रहे होंगे ट्रायंगल CED कौन है, यही है, ये भी एक प्रकार का क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ के लिए भी फिर से आप करिए काम, ट्रायंगल कौन है, CDE ले लीजिए, CDE कौन है, CDE आपका वही ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये CDE में एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू 1/2 बेस कौन हो गया, बेस ये हो गया EC, ठीक है, EC के ही फॉर्म में ले लीजिएगा, क्या हो जाएगा, बेस EC, और हाइट यहाँ पे कौन बनेगा, DM बनेगा, ले लीजिए DM हो गया इक्वेशन नंबर 5। तो इस इक्वेशन नंबर 5 और 4 को फिर से आपस में क्या करना है, डिवाइड कर लेना, तो समीकरण 4th डिवाइडेड बाई 5th की आप बात कर लीजिए, क्या बनने वाला है, यहाँ पर देखते हैं, हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन है, ADE है, तो AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ कौन है, ट्रायंगल ऑफ CDE इज इक्वल टू 1/2 ले लीजिए, 1/2 AE हो गया इंटू DM हो गया,
और अपान में आपका कौन हो जाएगा 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम हो जाएगा। देखिएगा 1/2 से 1/2 कैंसिल, डी एम से डी एम कैंसिल, तो इज इक्वल टू ए ई अपान आपको मिल जाएगा ई सी। और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 6। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 6 तक आप अगर पहुंच चुके हैं तो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। अब थोड़ा सा काम करना रह जाता है, वो क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं दो लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। ठीक है, तो उन दो पैरेलल लाइंस को आपको देखना है एक थ्योरम के आधार पर। कहा जाता है कि किन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। उसको आप पहले समझ लो। ये क्या हो गया, दो समांतर लाइन है, इन समांतर लाइन पर ये इसके समांतर अगर है, पैरेलल है, तो आपका इस तरीके से कोई ट्रायंगल बना हो और इस तरीके से कोई ट्रायंगल बना हो, यानी नाम रख दें हम यहाँ पर, या इसी को आप देखियो आप डॉटेड लाइन से दिखा दें ताकि आपको क्लियर पता चले वो कौन सा ट्रायंगल का नाम हम ले रहे हैं। ए बी सी डी हो गया। ठीक है, एक ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए डी बी है ना, ये दो ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दो समांतर लाइनों के बीच और एक ही आधार पर, आधार देखिए ए बी ही है, तो ए बी आधार है और इस समान आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच बनी हुई त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो जरा देखिए यहाँ पर ट्रायंगल बी डी ई का ट्रायंगल और सी डी ई का ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा कि नहीं। इक्वल होगा तो चलिए लिखते हैं, चूंकि यहाँ पे क्या होता है, दो समांतर रेखाओं के बीच लिखेंगे दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यही बात हम यहाँ यूज करना है हमको, बराबर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल बी डी ई है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लीजिएगा बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई ले लीजिए। हो गया ना आपका ये। अब इसमें क्या करिएगा, आप दोनों साइड से डिवाइड कर दीजिएगा, किससे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन है ये, ए डी ई से भाग करने पर यानी डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो ये लिखा जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है ये, सी डी ई है, सी डी ई अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर से ए डी ई से ही डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन क्या ए ई डी नहीं लिख सकते हैं हम, इसको ए डी ई को ए ई डी भी लिख सकते हैं। एरिया में तो वही होगा क्योंकि ये इसी फॉर्म में वहाँ लिखे हुए हैं हम, तो वही लिखना चाहते हैं ए ई डी। ठीक, अब जरा इससे कंपेयर करके आप देखिए, यहाँ देखिए ए डी ई ऊपर और यहाँ ए डी ई क्या है, नीचे है, तो थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करके चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए चेंज कर देते हैं, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा ए डी ई अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। अगर हम इस साइड को एलएचएस साइड को उल्टा कर रहे हैं तो आरएचएस साइड को भी उल्टा करना पड़ेगा, तो लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। अब इक्वेशन नंबर इसको आप बना दो 7। ठीक, अब आप अगर इस यहाँ तक पहुँच चुके हो तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। ठीक, और इक्वेशन नंबर 3 को देखो। इक्वेशन नंबर 3 का जो एलएचएस वो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपान बी डी ई। जरा देखो ए डी ई अपान बी डी ई है कि नहीं, यानी यही चीज़ यहाँ हम लिखे हैं तो उसकी जगह पर ए डी अपान बी डी लिख सकते हैं ना, तो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, ए डी अपान बी डी लिख देंगे। ठीक, इज इक्वल टू, अब इसका आर एच एस पार्ट देख लो आप, ए ई डी अपान सी डी ई, ए ई डी अपान सी डी ई,
इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, ए ई अपान ई सी लिख सकते हैं, ए ई अपान ई सी। तो इस तरह आपका क्या हो गया, ये रिजल्ट जो आपको वेरीफाई करना था, ठीक है, वो हो जाता है वेरीफाई। क्या है ये, ए डी अपान बी डी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी, और यही आपका क्या है, थेल्स थ्योरम का रिजल्ट होता है। यानी आपको क्या दिखाना था, ए डी अपान बी डी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी, ये तो हमने वेरीफाई कर दिया। अब इसका क्या होता है, कुछ कालरी होता है, कुछ उपप्रमेय होता है, उस उपप्रमेय को भी क्या करना है, हमको वेरीफाई करना है, क्योंकि वो भी क्या होता है, कहीं न कहीं उसको भी पूछ लिया जाता है। तो कैसे उसको हम वेरीफाई करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे अगर उस रिजल्ट को जिसको हमको वेरीफाई करना हो तो वो क्या लिख सकते हैं हम, एक तो हमारा ए डी अपान पूरा ए बी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, उस साइड से ऐसे लिख पाएंगे, ए ई अपान टोटल क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, एक रिजल्ट आपको ये। दूसरा इसी का उल्टा लिख दीजिएगा, ए बी अपान क्या चीज़, ए डी इज इक्वल टू ए सी अपान ए ई लिख देना, क्योंकि रेसिप्रोकल इसी का उल्टा कर दिया हमने, ए बी नीचे था ए बी ऊपर हो गया, ए सी नीचे था तो ए सी ऊपर ए ई था नीचे ए ई हो गया, ठीक है। दूसरा रिजल्ट अगर आपको वेरीफाई करना हो वो क्या लिख सकते हैं, देख लीजिएगा, बी डी अपान ए बी भी कोई लिख सकता है, बी डी अपान ए बी, बी डी अपान पूरा ए बी ऐसे लिख दिया हमने, ऐसे ई सी अपान पूरा ए सी लिख सकते हैं, वो क्या है, ई सी अपान क्या हो जाएगा, टोटल ए सी। इसी का ये तो आपका सेकंड हो गया, यहाँ का जो इसका फोर्थ पे यहाँ पे आपका सेकंड या आपका थर्ड हो जाए अगर, ठीक है, सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ तब हो जाएगा। इसी का रेसिप्रोकल ए बी अपान क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू ए सी अपान क्या चीज़, ई सी हो जाएगा, ठीक। तो ये तो हो गया आपका यहाँ पे कालरीज का। इन सभी कालरीज को कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए हमारे पास एक रिजल्ट है, क्या चीज़, ए डी अपान बी डी। चलिए एक बार इसी को हमने क्या कर दिया, लिख दिया, क्या है ये, ए डी अपान बी डी है इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी है। दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे हम, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, एक जोड़ने पर अगर एक जोड़ दिया जाए तो क्या हो सकता है, ए डी अपान बी डी इज इक्वल टू 1 प्लस ए ई अपान ई सी लिख सकते हैं। बी डी जाएगा यहाँ पर तो बी डी प्लस ए डी हो जाएगा अपान बी डी इज इक्वल टू ई सी, यहाँ आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होने तो हो जाएगा ई सी प्लस ए ई अपान क्या चीज़, ई सी हो जाएगा। अब जरा फिगर से मिला लो आप, ए बी डी प्लस ए डी, बी डी ये हो गया, बी डी प्लस ए डी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा ना, तो इसको पूरा आप ए बी अपान बी सी लिख दो इज इक्वल टू ई अपान ए सी क्या हो जाएगा, टोटल ए सी हो जाएगा, ए सी अपान ए सी हो जाएगा। जरा देखो इसमें कौन सा रिजल्ट आपको चाहिए था, ये रिजल्ट ये पार्ट हमने निकाल दिया, ए बी अपान ए डी, ए बी अपान ए डी निकला है, नहीं निकला वो चीज़, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे कौन सा रिजल्ट निकल के आया है, ए बी अपान बी सी, टोटल बी सी हमारा कौन है, सॉरी बी सी नहीं होगा, ये हमारा बी डी था तो बी डी ही रहेगा, ठीक है। यहाँ एक मिस्टेक हो रहा था, बी डी अपान में था तो बी डी ही रहेगा, इसको भी हम क्या बना देते हैं, बी डी बना देते हैं। एक बार यहाँ भी चेक कर लें, ई सी है, ई सी सब कुछ सही है। चलिए अब मिलाते हैं, ए बी अपान क्या है, बी डी है, ए बी अपान बी डी, ए बी अपान बी डी, ये है हमारा दूसरा वाला रिजल्ट, ए बी अपान बी डी हो गया और ए सी अपान ए सी है। ये देखिए ये कौन सा पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट हमने वेरीफाई कर दिया। अब क्या करते हैं, इसी का रेसिप्रोकल बना दें, अगर उल्टा कर दें तो बी डी अपान क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और ई सी अपान क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ये आपका इसका ये पार्ट वेरीफाई हो जाता है, बी डी अपान देख लीजिए, बी डी अपान ए बी इज इक्वल टू ई सी अपान ए सी हो गया वेरीफाई। तो इस तरीके से भी एक रिजल्ट आपका हो गया प्रूफ। अब क्या करेंगे, इसी को ही थोड़ा सा चेंज करेंगे उसको वेरीफाई करने के लिए, जो पहला और दूसरा पार्ट है। तो पहला और दूसरा पार्ट वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी को लिख देंगे पहले बी डी अपान ए डी, उल्टा इसी को कर देंगे, ई सी अपान क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। बोथ साइड फिर से 1 ऐड कर देंगे, बी डी अपान ए डी हो गया इज इक्वल टू 1 प्लस ई सी अपान ए ई हो जाएगा। देख लीजिए डिनोमिनेटर में कहीं ना कहीं ये चीज़ें होंगी, आप यहाँ देखिए ए डी है, ए ई है, ए डी है, ए ई है ना, तो इसी से पकड़ में आ रहा है कि ये क्या करना है हमको। ए डी जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होने तो ए डी हो गया प्लस बी डी अपान ए डी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी अपान ए ई हो गया।
फिर से एक बार फिगर को मिलाओगे आप तो AD प्लस BD आपका क्या हो जाएगा, पूरा पूरा AB हो जाएगा। लो AB बना दिया हमने। फिर इज इक्वल टू ये पूरा आपका AC हो जाएगा, AC अपान AE हो गया। अब रिजल्ट आप मिला लो, कहीं ना कोई ये रिजल्ट आ चुका होगा, यही है ये। इसी का रेसिप्रोकल आप कर दो तो लिख दो AD अपान AB इज इक्वल टू AE अपान AC। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड और फर्स्ट पार्ट हमने वेरीफाई, ये सेकेंड पार्ट हो गया और ये वाला आपका फर्स्ट यहाँ है। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपके जो थेल्स थ्योरम के कुछ क्या होते हैं उपप्रमेय होते हैं, उसको भी हमने क्या किया, वेरीफाई कर दिया। आपका ये जो उपप्रमेय बेस्ड है इस पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर उस क्वेश्चन की हम बात करें जिस तरीके से यहाँ पर एक हो रिजल्ट, हमने एक एग्जाम्पल भी आपको लेकर के समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देख लीजिए। ये क्या हो जाएगा, ABC, ये इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। इस साइड का लेंथ है कितना, चलिए हम ले लेते हैं 1, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया आपका कितना 2, यहाँ हमने x नाम दे दिया ये पार्ट, और इस पार्ट का हो गया लेंथ कितना आपके लिए, चलिए हमने ले लिया 3, हो सकता है 3 भी। तो थेल्स थ्योरम से हमको यहाँ कैलकुलेट करना हो कि x की वैल्यू क्या होगा। तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है, यहाँ पे D और E हो तो लिख पाएंगे AD अपान BD इज इक्वल टू AE अपान EC। AD की वैल्यू कितना है 1 है, BD की वैल्यू कितना है 2 है, AE की वैल्यू है x और EC की वैल्यू है 3। भेज दीजिए, x इज इक्वल टू 3 अपान 2 इज इक्वल टू 1.5 हो जाएगा यहाँ का आंसर। अगर वो सेंटीमीटर के फॉर्म में होगा तो सेंटीमीटर में। ऐसे ही एक आध क्वेश्चन और ले लिख करके आप समझ सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पूरी लेंथ हम दे देते हैं कितना, अब 5 सेंटीमीटर, चलिए 5 सेंटीमीटर हो गया। इतना पार्ट हो गया कितना 2 सेंटीमीटर। ये छोटा वाला पार्ट नहीं पता x है, बड़ा वाला पार्ट है कितना यहाँ का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ आपको बताना है तो आप सीधे सीधे इतना अपान इतने की बात करोगे, ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया और ये E हो गया। तो लिखोगे क्या चीज़, AD अपान AB। और यहाँ क्या लिखोगे, छोटा वाला पार्ट AE हो गया, क्योंकि ऊपर छोटा है तो यहाँ भी छोटा है, और अपान क्या लिखेंगे, AC ले लेंगे। AD की वैल्यू कितना है 2 है और AB की वैल्यू कितना है 5 है। फिर से x हो गया और AC की वैल्यू कितना हो गया 10। तो 5 से 10 को डिवाइड कर दीजिए 2, तो 2 जाएगा, x इज इक्वल टू बन जाएगा आपका क्या चीज़ 4 सेंटीमीटर आंसर। तो इस तरीके से छोटे मोटे क्वेश्चन आपके 2 नंबर या 1 नंबर के मार्क्स के तो आपके एग्जाम में आते ही रहते हैं थेल्स थ्योरम पे बेस्ड। तो ज़रूर ये टॉपिक समझ में आया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। उसी के साथ साथ चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।